एक बार की बात है, उत्तराखंड के घने जंगलों के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था निशाचरपुरा। गांव के लोग बहुत सरल और ईमानदार थे, लेकिन उनके दिलों में एक भयानक डर था। हर पूर्णिमा की रात को गांव के पास के जंगल में कुछ अजीब घटित होता था। लोगों का कहना था कि जंगल में एक राक्षस रहता है जो हर पूर्णिमा की रात को बाहर आता है। गांव के बड़े बूढ़े बताते थे कि सालों पहले गांव में एक अमावस्या की रात एक साधु आया था। उस साधु ने गांव के लोगों को चेतावनी दी थी कि इस गांव के पास के जंगल में एक शापित आत्मा का वास है। साधु ने कहा था, हर पूर्णिमा की रात को वह आत्मा राक्षस का रूप धारण कर लेती है। उसका सामना करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। उसे केवल जंगल के बीचों बीच स्थित पुराने मंदिर में बंद रखा जा सकता है। समय बीतता गया और लोग उस कहानी को धीरे धीरे भूलने लगे। लेकिन हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग खुद को घरों में बंद कर लेते थे। वे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर अपने भगवान की प्रार्थना करते थे। लेकिन एक रात गांव का एक युवक रवि, जिसने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया था, जंगल में जाने का फैसला किया। रवि साहसी और जिज्ञासु था। उसने सोचा कि ये सब बस गांव वालों की अंधविश्वास भरी कहानियां हैं। पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूर्ण कांति में चमक रहा था। रवि ने अपना धनुष और बाण उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के भीतर पहुंचा, उसे चारों ओर घनी अंधेरी छाया महसूस होने लगी। हवा में अजीब सी सर्दी थी। अचानक रवि ने एक तेज चीख सुनी। वह चीख इतनी भयानक थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी मशाल जलाई और उस दिशा में चल पड़ा जहां से आवाज आई थी। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक विशालकाय छाया दिखी। वह छाया धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह छाया पास आई, रवि ने देखा कि वह कोई साधारण जानवर नहीं था। वह एक राक्षस था, जिसके लंबे नुकीले दांत, लाल जलती आंखें और नुकीले पंजे थे। उसकी त्वचा पर गहरे काले निशान थे, जैसे कि वह शापित हो। रवि ने अपने धनुष से एक बाण चलाया, लेकिन वह बाण राक्षस को छू भी नहीं सका। राक्षस ने एक जोरदार दहाड़ मारी और रवि की ओर झपटा। लेकिन तभी अचानक एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुआ। वह साधु वही था जिसने सालों पहले गांव वालों को चेतावनी दी थी। साधु ने अपने हाथों से मंत्र पढ़ा और राक्षस के सामने एक जलती हुई अग्नि प्रकट की। राक्षस उस आग को देखकर रुक गया और धीरे धीरे मंदिर की ओर भागा। साधु ने रवि को मंदिर की ओर इशारा किया और कहा, जल्दी से मंदिर का द्वार बंद करो। यह राक्षस वहीं कैद हो सकता है। रवि ने दौड़ते हुए मंदिर का द्वार बंद कर दिया। साधु ने अपने मंत्रों से द्वार को और भी मजबूती से सील कर दिया। राक्षस अंदर कैद हो गया और उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। रवि ने गांव वापस लौटकर सबको इस भयानक घटना के बारे में बताया। गांव वालों ने साधु का आभार व्यक्त किया और उसे अपने साथ रहने के लिए आग्रह किया। साधु ने सभी को आश्वस्त किया कि अब राक्षस वहां से कभी बाहर नहीं आ सकेगा। की उस रात के बाद से निशाचरपुरा के लोगों ने फिर कभी उस जंगल की ओर नहीं देखा और हर पूर्णिमा की रात को वे अपने घरों में शांति से सोने लगे, यह जानते हुए कि वह राक्षस अब हमेशा के लिए कैद हो चुका है।